इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल ट्रोजन के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान अपनी ससुराल निकल गया था, मतलब गूड इलम के लिए निकल गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले पहुंचता है गूड सीक्रेट सिटी, जहाँ पर उसे स्वागत में मिल जाता है कमांडर लिंकॉन, जो कि जियान से काफी ज्यादा चिढ़ा होता है। इस वजह से वो अपनी सभी वॉरियर के साथ हमला कर देता है जियान के ऊपर, मगर अब उसको नहीं पता था कि जियान उसका बाप बन चुका है। इस वजह से बहुत ही आसानी से उसे बचा देता है और उसको समझा देता है कि मित्र बदमाशी नहीं मुझसे, असला हम भी रखते हैं। और ये सभी बातें कमांडर लिंकॉन को बुरी लग जाती है। इस वजह से वो अपनी मदद के लिए थाइड कमांडर को बुला लेता है, जो कि गू सीक्रेट सिटी की अरीना के अंदर सीधा अनाउंसमेंट करवा देता है जियान और अपनी फाइट की। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है पीवी की, जहाँ पे हमें फर्स्ट सीन के अंदर देखने मिलता है जो जियान होता है वो अरीना के अंदर पहुंच चुका था, क्योंकि उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अभी के लिए गू क्लैन के सभी मेंबर को बताना चाहता था मैं कोई एरा गैरा नट्टू खैरा नहीं हूँ जो कोई हर कोई आकर सीधा मुझे चैलेंज कर दे फाइट के लिए। अगर वो अभी के लिए थर्ड कमांडर को हरा देता था, जो छोटे मोटे वॉरियर होंगे उससे फाइट करने की सोचेंगे भी नहीं। और जो थर्ड कमांडर था वो भी इस फाइट को लेकर एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होता है, क्योंकि उसका जो लेवल था वो डाउजूम के 5 स्टार की पीक पर था और उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसके सेम लेवल का वॉरियर कभी भी उसे नहीं हरा पाया है। और इसी रीजन की वजह से थर्ड कमांडर था एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होता है, क्योंकि अगर वो जियान को हरा देगा तो वो सीधा आ जाएगा गू प्रिंसेस की नजरों में और फिर क्या उसकी बल्ले बल्ले। इसलिए हमें फिर इस सीन के अंदर देखने को मिलता है कि वो अपने पैरों को जमीन में मारता है, इस वजह से वहाँ पे 2 ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं। और ये टेक्निक होती है डी क्लास की लो लेवल की, जिसे ड्रैगन फुट स्टेप बोला जाता है। और इस अटैक की खास बात होती है इसकी स्पीड, इस वजह से वो सीधा जियान के ऊपर इन दोनों ड्रैगनों से हमला कर देता है। मगर उसको ये नहीं पता था कि जियान स्पीड में उसका बाप है और जियान यूज करता अपनी लाइटिंग मूवमेंट को और बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैकों को डॉच कर देगा, जहाँ पे वो काफी ट्राई करेगा जियान के ऊपर हमला करने के लिए, मगर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट से उसके हर एक अटैक को डॉच कर रहा होगा और अपने हाथों को पीछे कर रखा होगा, क्योंकि वो अभी के लिए इसको सिर्फ हराना नहीं चाहता है बल्कि इसकी अच्छी खासी बेइज्जती करना चाहता है। और ऐसी इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती रहेगी, जहाँ पे जो थर्ड कमांडर होगा वो अपनी एक से एक बढ़िया दाव स्किल का यूज करेगा जियान के ऊपर हमला करने के लिए, मगर जियान उन्हें बहुत ही आसानी से डॉच कर लेगा या फिर अपनी पावर की वजह से उसे नष्ट कर देगा। मगर कमांडर लिंकॉन के ऊपर अपने कोई दाव स्किल का यूज नहीं करेगा, बस उसे अपनी लातों घूंसों से बजाता रहेगा। और ये चीज कमांडर लिंकॉन को काफी बुरी लग जाएगी और इसी वजह से वो अपने गुस्से के आपे को खो देगा और बोलेगा अब बहुत हुआ, अब इसकी जान जाती तो जाने दे, लेकिन अब तो इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो यूज करेगा गू क्लैन की सीक्रेट दाव स्किल का, और वो कोई और नहीं वो होती गॉड सील्स। लेकिन ये जो थर्ड कमांडर वो अभी के लिए केवल पहुंचा है ओपन टर्निंग लैंडिंग सील के ऊपर और उसी से हमला कर देता जियान के ऊपर। और जब जियान उस अटैक को अपनी तरफ आते दिखेगा तो जियान अपने मनी मन में काफी ज्यादा खुश हो जाए, क्योंकि जियान इसका मास्टर बन चुका है। ये बस अभी के लिए अर्ली स्टेज पे पहुंचा है बंदा, और साथ ही इतनी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से गॉड सील की जियान को पता है इसकी वीकनेस क्या है, इसलिए जियान उसको काउंटर करने के लिए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और जियान की जो हैंड साइन होती है वो गॉड सील से बहुत ही अलग होती है, क्योंकि जियान यहाँ पे अपनी एक और नई दाव स्किल का यूज कर रहा होता है, जो कि उसे मिली थी एंशिएंट रूइंस के अंदर, जिसके चक्कर में जियान ने मार दिया था प्रोफाउंड ज़ुआन सेक्ट के लीडर को। और साथ ही जियान इस दाव स्किल को लास्ट एपिसोड के अंदर ही सीखता है, मगर डाउओंग के अंदर उस सीन को कट कर दिया है। और साथ ही इस अटैक का नाम होता है अर्थ रिजॉल्विंग फ्लेम। और साथ ही इस अटैक की खास बात ये कि ये बहुत ही जल्दी फॉर्म हो जाता है और इसके अंदर से निकलती बहुत ही ज्यादा हीट, इस वजह से थर्ड कमांडर ने जो अटैक किया होता है गॉड सील का वो तुरंत ही जियान के सामने आते का नष्ट हो जाता है। मगर जो जियान होता है वो यहीं पे नहीं रुकता, क्योंकि वो समझ चुका था ये लातों का भूत है, इस वजह से नहीं मानेगा। इसी वजह से हमें जमीन के अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें फॉर्म होती हुई दिखाई देती हैं और इसके अंदर से निकलने लगता है काफी ज्यादा लावा, क्योंकि इस अटैक की खास बात ये है अगर तुम्हें इस अटैक को पावरफुल बनाना है तो उसके लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी फायर एनर्जी होनी चाहिए। और जियान की बॉडी के अंदर तो हेवली फ्लेम रहती है, जिनके अंदर तो कूट कूट की हीट भरी पड़ी है। इसी वजह से जियान होता है अपनी हैंड साइन को चेंज करता और बना लेता है एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो और थर्ड कमांडर को उसके अंदर दबोच लेता है, जिसके बाद थर्ड कमांडर का क्या होने वाला वो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल की आने वाले पार्टों के अंदर। हालांकि इस फाइट के बारे में तो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो फाइट है वो ऑलमोस्ट प्रीव्यू के अंदर दिखा दी गई है, लेकिन इस एपिसोड की जो मेन चीज है वो प्रीव्यू के अंदर नहीं दिखाई गई है, क्योंकि जियान की मुलाकात होने वाली एंशिएंट क्लैन के लोगों से, जिनमें से यान क्लैन के मेंबर भी होंगे, हैन क्लैन के भी मेंबर होंगे, और फिर उसके बाद जो जियान होगा वो जाएगा गू क्लैन। इस वजह से इसकी नोवेल की वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो। अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।